हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी एमओसीएच जीएस। तो जैसा कि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि इसमें इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एएमओ, आयुष के जितने भी एएमओ वाले एग्ज़ाम हैं और एमओसीएच के रिगार्डिंग जीएस का सारा कंटेंट इस पर डिस्कस किया जाएगा। और जो भी आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन रहेगा वो इस पर आपको क्लासेस करंट अफेयर की भी मिलेंगी, ठीक है। और स्टैटिक जीके की भी क्लासेस आपको लगातार इस पर मिलती रहेंगी कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में। देखिए, अगर आपने एक शॉर्ट वीडियो भी या लॉन्ग वीडियो आपने देखी तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग से, क्योंकि यूट्यूब हम जनरली स्क्रॉल करते ही रहते हैं। और बाय द वे, अगर आपका अगर एक वीडियो देखने से एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि हर वीडियो को शेयर करना पॉसिबल नहीं है। आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये चैनल हमने क्रिएट किया है आप ही की सुविधा के लिए, और सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी एनालिसिस हैं प्लस करंट अफेयर आपको इसी पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी कड़ी में हमने आपको पिछला पार्ट 1 इस चैनल पे कराया था, जो आपका एक एएमओ का एग्ज़ाम था, उसका जीएस का पोर्शन हमने इसमें पार्ट 1 के रूप में कराया है। तो उसका पार्ट 2 की क्लास आज है और आपको ये क्लास ध्यान से देखनी है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपके क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएं पीछे के, और आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो कि हमारे में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले उसमें करवाए थे, 5, 6, 7 नंबर तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे और आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें चीज़ें और ज़्यादा समझ में आ रही होंगी, क्योंकि उनकी क्लैरिटी भी क्वेश्चंस की लगातार हो रही है। तो आज इसी की सीक्वेंस में इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे लास्ट ईयर पूछे गए हैं, और आने वाले वक्त में भी उसी टाइप के उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से आप देखिएगा कि भारत में से निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये बताइए, क्या आप सारा 28 राज्य हैं आपके, तो उन सब की आप क्षेत्रफल याद कर लेंगे क्या? नॉट पॉसिबल। कुछ लोगों को सीक्वेंस याद भी हो सकता है तो वो टॉप 10 राज्य याद कर लेंगे, मान लीजिए, है ना। और कुछ लोगों को नहीं याद हो सकता है तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको निंजा टेक्निक। देखिए, निंजा टेक्निक क्या होती है, इसका नाम मैंने आपके लिए निंजा टेक्निक रखा है। ये टेक्निक लगती है ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ, और ये टेक्निक मैं आपको इतनी सिखा दूंगा कि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, आप यकीन मानिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप अटैम्प्ट जरूर करके आएंगे। ये यूपीएससी में भी लगाई जाती है और यूपीपीसीएस में भी लगाई जाती है। जो लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं और जो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं उनको इस टेक्निक का आइडिया होता है कि भाई क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये हमें 8th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। भारत में से निम्नलिखित राज्य को क्षेत्रफल के अनुसार लगाना है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार, ठीक है। अब आप इसके देखेंगे ऑप्शंस, तो आप ये बताइए, जैसे कभी भी अगर ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो पहला और 4th ये इन दोनों में मैच कर रहा है, तो इन्हें हम होल्ड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि पहला राज्य सबसे बड़ा है। घटते क्रम में पूछा है, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले रखना होगा आपको। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रहा होगा। 4th नंबर का दिया है तो बिहार सबसे बड़ा रहा होगा। और आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और जिसने भी थोड़ा भी इंडिया का मैप देखा है तो उसको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो स्मॉलर हैं एरिया में कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर आपने इंडियन मैप देखा है तो जो साइड में चिकन नेक के पास की जितनी भी स्टेट्स हैं वो कंपेरेटिवली छोटी हैं क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। तो अब हमें ये दो ऑप्शन तो होल्ड हो गए। अब इन दोनों में से हमें चुनना है। तो आप देखेंगे कि 2nd और 3rd में कन्फ्यूज़न दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश बड़ा है कि असम बड़ा है। तो अगर आपने इन दोनों में से भी एक मारा है तब भी आपके 50% चांस हो गए क्वेश्चन सही होने के। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा लॉजिक और लगाएंगे तो आप लगा पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश थोड़ा बड़ा है असम के कंपेयर में। ये हमें कई बार पता भी लग जाता है इन्फॉर्मेशन से, और हमें इन्फॉर्मेशन पता भी होगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश और बड़ा हो जाएगा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जितने भी मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज इनमें अगर हमें 2 भी पता है 3 पता है तो हम ये चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। बट इसमें ये क्या किया कि एक चुनना है आपको, तो इसमें आपको सब पता होना चाहिए, या इसमें भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाना शुरू करेंगे।
देखिए पहला ऑप्शन है, अमिताभ बच्चन को लाला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था 2024 में। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अभी हमें मान लीजिए ये नहीं पता है। अगला हमने देखा हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो इन्हें ये वाला अवार्ड मिला है क्या, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। हो सकता है मिला हो, और हमको ये लगेगा एक बार को यार विदेशी अवार्ड है तो इन्हें हो सकता है मुश्किल हो, तो हम इस पर कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हैं कि हो सकता है ये आंसर ना हो। अगला हम देखेंगे नायाब सिंह सैनी, तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है हरियाणा में, मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर पता होगा, और करंट अफेयर आपको पता होगा तो इसका मतलब आपको सीएम की लिस्ट आप पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि उस टाइम के हिसाब से ये सही होगा। अब आपका 2026 का करंट अफेयर आएगा, मुख्यमंत्री की लिस्ट आपको आपके क्लासेस में दे दी जाएगी, वो आप याद कर लीजिएगा, और वैसे भी हम न्यूज़पेपर में या किसी न किसी तरीके से इनको पता रखते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि ये सही है। अगला हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग। ठीक है, भूटान वगैरह तो जाते रहते हैं मोदी जी, तो हम ये सोचेंगे कि ये आंसर सही हो सकता है। भूटान गए हैं और उन्हें सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कारित किया भी गया है। अगला हमने देखा कि ये इन्हें पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल चांसेस हैं मिलने के, लाला दीनानाथ नाम का अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को मिल सकता है। अगर हमने ये देखा और हम अगर तुक्का भी मारना चाहते हैं तो हमें पता है कि इस तरीके का अवार्ड नहीं मिला होगा हेमंत सोरेन जी को, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं करंट अफेयर से, बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या समूह में से कौन सा पाइथागोरस प्रमेय का अनुसरण करता है। पाइथागोरस प्रमेय आपने सब बचपन में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, और जिसका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप सभी को पता भी होगा। अब ये आप में से आपको चेक करना है कि कौन सा है। तो एक तो ये होता है कि कई लोगों को मैं अगर जब आप मैथमेटिक्स की क्लास मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको ट्रिपलेट की एक लिस्ट दे दूंगा, उससे आपको याद हो जाएंगे कि ये ट्रिपलेट होता है। वरना आप क्या स्क्वायर करके चेक करेंगे कि ये होना चाहिए, इसको भी निकालने की एक ट्रिक होती है, वो आपको क्लासेस में मैं समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है। वैसे आपको मैं जो लिस्ट दूंगा आप वही याद कर लीजिएगा, कहाँ आप इतना मैथमेटिक्स भी और सब सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर 5 और 12 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बस आपको सिंपल है, और आप में से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट नीट के एस्पिरेंट रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा आई गेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। अच्छा, ये सवाल आया। ये सवाल हमने बचपन में केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा होता है, और हमें पता भी होता है कि ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होगी, एथिलीन जो होती है फल पकाने के काम आती है, तो ये तो हो नहीं सकता। रेडॉन एक और नॉन ऑक्सीडाइज गैस है, आपको सभी को पता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के बीच में हो सकता है, बट आपको सभी को पता है कि एसिड रेन होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड ही रीज़न होता है किसी भी मार्बल को येलो करने में। कहीं ना कहीं आप 50% चांसेस तो अपने बनाइए ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब लगातार तुक्का मारने से तो अच्छा है कि आप सही तुक्का मार के आइए। यही टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ क्लासेस में भी और यहाँ पे भी, ताकि आपको क्वेश्चन ना आता हो तब भी आप कर लें। देखिए जीएस इतना बल्कि सब्जेक्ट है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जीएस बहुत वास्ट है। इसको आप जितना पढ़ लेंगे आपको उतना कम लगेगा। तो इसमें अगर आप टेक्निक नहीं लगा रहे हैं तो टेक्निक आप टीचर के साथ ही सीख सकते हैं, क्योंकि उसने वो टेक्निक अप्लाई की है कई एग्ज़ाम्स में, और वो लगातार पढ़ाने में भी उस टेक्निक का यूज़ करता है। तो उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता वो टेक्निक। वरना आप देखिए तुक्का मार के सवाल करेंगे तो एकदम रैंडम तुक्का मारने से तो अच्छा है कि आप सूझबूझ के साथ और समझदारी से तुक्का मारिए। मानेंगे इस बात को? तो यही एक तरीका होता है देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, विजिबल हो गया होगा आई गेस आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज एडेड बाई द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 2002 टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। देखिए पॉलिटी की क्लासेस हमारी पेड क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है और मैंने उन लोगों को पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। पार्ट्स पढ़ाने से ये लाभ हुआ है कि उनको आर्टिकल का
जिन लोगों ने पार्ट की क्लास कर ली है वो ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या उनको आर्टिकल की समझ हुई कि आर्टिकल कौन सा हो सकता है। तो अगर आपको गैस भी लगाना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। जिन लोगों ने पार्ट की क्लास कर ली है हमारी ऐप के थ्रू वो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आपको पार्ट की क्लास करने से कितना फ़ायदा हुआ। आप क्वेश्चन को अब ज़्यादा बारीकी से और उसको अटेम्प्ट करने के लायक बन चुके हैं अगर आपने पार्ट याद कर लिए हैं तो। इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल वॉज एडेड। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार बनाने हेतु जोड़ा गया था। अब देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको ये बता दूं बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है? अमेंडमेंट से, अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन। मैंने आप लोगों से कहा है कि क्लासेस में आपकी एक स्पेशल क्लास अमेंडमेंट की होगी, इसमें आपको जितने भी संवैधानिक संशोधन है वो सब पढ़ाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट वन वाले। ये 86वें नंबर का है, तो देखिए आप कब से अमेंडमेंट होते आ रहे होंगे, पहला भी किसी का नंबर होगा, 86 तक पहुंच गए। मैं क्लैरिटी दे देता हूँ आपको ताकि आपको एकदम अटपटा सा ना लगे ये क्या 86वां क्या होता है ये। तो इसमें आप सभी को पता होगा कि 21 का ए जोड़ा गया था। इसके तहत आपको फ्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 तक के साल के बच्चों को देने की प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। क्यों किया था इसका लॉजिक समझेंगे पीछे का तो याद करने में आसानी होगी। क्लासेस में आपकी जब अमेंडमेंट की क्लास होगी तब मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका है हौतीस के बारे में कि हौतीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में तो कौन सा सही है। ये कैरिबियन सागर में सक्रिय समुद्री डाकू हैं, ये अमेरिका की औसत आबादी के हमदर्द हैं। अच्छा, आप लोग अगर करंट अफेयर को फॉलो कर रहे थे पहले तो आप नहीं कर रहे होंगे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं था तो, और अब तो आपको करंट अफेयर को फॉलो करना होगा। तो आप सभी को पता है कि हौतीस वाला अखबारों में बहुत चलता रहता था कि हौतीस हैं, ये हैं, वो हैं। तो आप सभी ने थोड़ा सा आइडिया होगा कि ईरान के आसपास ये लोग होते हैं, इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा हौतीस का नाम सुन के। तो ये सिंपैथाइजर यूएस के क्यों हो जाएंगे? नहीं हो सकते। और कैरेबियन सागर में क्यों होंगे ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये कैरेबियन सागर के पास हैं या लाल सागर के पास हैं। आप सभी को अगर वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा आइडिया होगा, वर्ल्ड मैप फिजिकल, तो आपको पता लग जाएगा ये कैरेबियन सागर के आसपास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, कीव द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किसके किनारे स्थित है। कैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है? आपको पता है यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है लगातार, उन्होंने उठा के 2024 में ये क्वेश्चन डाल दिया, इसीलिए ये 2024 का पेपर है। तो करंट अफेयर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी करंट अफेयर की क्लास दी जाए उसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के रिलेवेंट करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। ये अगर आपने उस समय करंट अफेयर की क्लास की होती तो आपको पता होता ये इस रिवर के आसपास स्थित है। अगला देखते हैं, हाउ मेनी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर कंसीडर कोर सेक्टर। हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता हो, इकोनॉमी के पहली क्लास में आपको ये पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है ना, सारे आपको सेक्टर पढ़ाए जाएंगे। तो आपको पता है कि कोर सेक्टर कितने होते हैं? 8 कोर सेक्टर हैं। उन 8 के नाम आपको पता होंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, रिफाइनरी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके के काफ़ी 8 हमारे डिपार्टमेंट हैं जो कोर सेक्टर माने जाते हैं। और उन कोर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है उनमें। अब देखिए, इस सवाल में आपको टेक्निक बताता हूँ। पंजेंसी, सरसों के तेल में तीखा बन का क्या कारण है? क्या आपको ये याद होगा? ये ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आप याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को? हो सकता है किसी लोगों ने पढ़ा हो, किसी ने नहीं पढ़ा हो, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो कर लेगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, साइनाइड आप सबको पता है जहर होता है, ये तो आप सभी को पता है। साइनेट भी जहर होता है लेकिन बहुत लेस टॉक्सिक होता है। आपको नहीं भी आंसर पता तब भी आपने कर लिया। दैट्स कॉल्ड द निंजा टेक्निक। और ये आपको एग्जाम में मैं इतना सिखा दूंगा, इतना क्लासेस में सिखा दूंगा, आप यकीन मानिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब यह बताइए, इस क्वेश्चन को आप में से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ये सोचेंगे यार हमें याद ही नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। बस आप ऐसे कर पाएंगे। साइनाइड जहर होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो आप ये बताइए, खाने की चीज़ में वो मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। साइनाइड मिल सकता है, लेस टॉक्सिक होता है, OCN-, पता भी होगा आपको इसका ग्रुप। इसी तरीके से आपका इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन है, ये भी आप कल पॉलिटी से मान सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको पता ही होगा 80 सीट लोकसभा में है। महाराष्ट्र से आप हैं या नहीं भी हैं
तो इसको इतना पॉपुलर किया गया था अभी करंट अफेयर में उस टाइम पे, तो आपको सबको याद हो गया होगा। अब आपका अगला इसमें क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल में कितनी है, तो ये गलत दे रखा है, इसमें 42 सीट है, बिहार का भी सही है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन निपट गए। अब इसका पार्ट थर्ड होगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। तो पार्ट थर्ड के लिए आपको पता लग जाए और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपको जीएस तो हलवा लगने लगेगी, जीएस इक्वल टू हलवा, सारे सब्जेक्ट आपको हलवा बना दूंगा मैं कुछ ही टाइम में, यकीन मानिए आप। और आप जो भी लोग अच्छे से जुड़े हुए हैं उन सबको ये निंजा टेक्निक बहुत समझ में आ रही होगी आई गेस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन करने में आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है आपको। प्लीज़ डू कमेंट कि आपको एक तो पार्ट वाले क्वेश्चन को आप बताइए कि आपको पार्ट वाली क्लास कैसी लगी और उस क्लासेस से आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको आर्टिकल के क्वेश्चन की हवा लगने लगी या नहीं लगने लगी। और दूसरा आपको ये बताना है कि निंजा टेक्निक से हमने अभी ये वाला सवाल किया और इस तरीके के आने वाले हम बहुत से सवाल निंजा टेक्निक से सॉल्व करेंगे, तो ये टेक्निक आपको कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। और जिन भी लोगों को हमारा कोर्स लेना है और अभी तक नहीं लिया है, तो मेरी रिकमेंडेशन पे मैंने अपनी टीम से बात किया है और मैंने आप लोगों के लिए उसमें एक ऑफ़र कोड जारी करवाया है। तो जो भी लोग क्लासेस को लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं लिए हैं, तो 2 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो कंटेंट मिल जाएगा। अब आप और डिले मत कीजिए, ये ऑफ़र कोड आप उसमें अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोगों को वो कुछ डिस्काउंटेड फॉर्म में जीएस की क्लासेस मिल जाएंगी। तो जिन भी लोगों को जीएस की क्लास की नीड है तो वो इस ऐप पर जाइए और कोड आप इस नंबर के माध्यम से आप कोड पूछ सकते हैं, वो कोड आप अप्लाई कीजिए। नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं दिखा देता हूँ, वैसे हमारी थंबनेल पे भी रहेगा। इस चैनल के क्वेश्चन आप इससे कमेंट कर लीजिए, आपको कोड बता दिया जाएगा और जो भी हमारे स्पेशल एस्पिरेंट रहेंगे उन्हें कोड पता होगा और उन्हें डिस्काउंट दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, होप यू डू वेल इन द एग्ज़ाम।